रामायण की कथा में अब हम उस दिव्य प्रसंग पर पहुंचते हैं जहां भगवान राम की करुणा, उनकी पवित्रता और उनके स्पर्श की शक्ति संसार के सामने प्रकट होती है। यह कहानी है अहिल्या उद्धार की, एक ऐसी कथा जो केवल एक श्राप से मुक्ति की नहीं, बल्कि सत्य, तपस्या और क्षमा की भी है। ताड़का वध के बाद वन का वातावरण बदल चुका था। जहां पहले भय और आतंक था, वहां अब शांति और संतुलन लौट आया था। महर्षि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को अपने साथ आगे की यात्रा पर ले जाते हैं। उनका उद्देश्य था मिथिला पहुंचना, जहां राजा जनक के यहाँ एक महान आयोजन होने वाला था। यात्रा के दौरान वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जो देखने में अत्यंत शांत लेकिन भीतर से रहस्यमय था। वहां एक आश्रम था, पुराना, शांत और जैसे समय के साथ थम सा गया हो। उस स्थान पर एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वहां जीवन होते हुए भी कहीं खो गया हो। भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना शांत और विचित्र क्यों प्रतीत हो रहा है? महर्षि विश्वामित्र ने गहरी सांस ली और कहा, राम, यह स्थान एक महान तपस्विनी का आश्रम है। यह वही स्थान है जहां अहिल्या निवास करती थी। अहिल्या एक ऐसा नाम जो अपने समय में सौंदर्य, तपस्या और पतिव्रता धर्म का प्रतीक था। वह महर्षि गौतम की पत्नी थी और अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। महर्षि विश्वामित्र आगे बताते हैं कि देवराज इंद्र, जो अहिल्या के सौंदर्य से आकर्षित हो गए थे, उन्होंने एक छल का सहारा लिया। उन्होंने महर्षि गौतम का रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश किया। अहिल्या उस समय इस छल को पहचान नहीं सकी, लेकिन जब महर्षि गौतम को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया और अहिल्या को भी कठोर दंड दिया। उन्होंने अहिल्या से कहा कि वह इस आश्रम में अदृश्य रूप में एक पत्थर के समान जीवन व्यतीत करेंगी। उनका अस्तित्व रहेगा, लेकिन कोई उन्हें देख नहीं पाएगा, कोई उनसे बात नहीं कर पाएगा। यह श्राप केवल दंड नहीं था, यह एक परीक्षा थी, एक ऐसी तपस्या जो समय की सीमा से परे थी। लेकिन महर्षि गौतम ने एक आशा भी दी। उन्होंने कहा कि एक दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री राम इस स्थान पर आएंगे और उनके चरण स्पर्श से अहिल्या को मुक्ति मिलेगी। तभी से अहिल्या उसी आशा में, उसी स्थान पर प्रतीक्षा कर रही थी, वर्षों तक, युगों तक। यह कथा सुनकर भगवान राम का हृदय करुणा से भर उठता है। महर्षि विश्वामित्र राम से कहते हैं, राम, अब समय आ गया है कि तुम इस तपस्विनी को उनके श्राप से मुक्त करो। भगवान राम धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ते हैं। वहां एक पत्थर पड़ा हुआ था, साधारण दिखने वाला, लेकिन उसके भीतर एक आत्मा कैद थी। राम उस पत्थर के पास जाते हैं। उनका मन शांत, पवित्र और करुणा से भरा हुआ था। जैसे ही भगवान राम अपने चरणों से उस पत्थर को स्पर्श करते हैं, एक अद्भुत चमत्कार होता है। वह पत्थर धीरे धीरे बदलने लगता है। उसमें जीवन का संचार होता है। प्रकाश की एक दिव्य आभा उस स्थान को घेर लेती है और फिर उसी पत्थर से एक दिव्य स्त्री प्रकट होती है, अहिल्या। उनका रूप तेजस्वी था। उनकी आंखों में वर्षों की तपस्या और प्रतीक्षा की गहराई झलक रही थी। वे भगवान राम के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि मुक्ति के थे। अहिल्या भगवान राम को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, प्रभु, आपने मुझे मेरे पापों और श्राप से मुक्त कर दिया। आपकी कृपा से मुझे नया जीवन मिला है। भगवान राम विनम्रता से उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, माता, यह सब आपके तप और आपकी प्रतीक्षा का फल है। मैं तो केवल माध्यम हूं। इसी समय महर्षि गौतम भी वहां प्रकट होते हैं। वे अपनी पत्नी को उनके वास्तविक स्वरूप में देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वे अहिल्या को स्वीकार करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वर्षों बाद वह आश्रम फिर से जीवंत हो उठता है। यह दृश्य केवल एक मुक्ति का नहीं था, बल्कि यह क्षमा, करुणा और पुनः स्थापना का प्रतीक था। भगवान राम और लक्ष्मण इस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त करते हैं कि सच्चा धर्म केवल दंड देने में नहीं, बल्कि उचित समय पर क्षमा और करुणा दिखाने में भी है। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर आगे बढ़ते हैं, मिथिला की ओर,
जहां एक और महत्वपूर्ण घटना उनका इंतजार कर रही थी।